टूट आए सिस्टम पे खदशात का इजहार कर दिया। वो दूसरे लोग जो चक्करों में लगे थे कि अब 5 टीमें अलग, 5 टीमें ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे पास हमेशा वाली कहानी होती है तो दिल जला वाली होती है। मेरे पास तो बर्फ की चीजें नहीं है, वो ठंडा करने के लिए आया। तो यहाँ पर अब ये जो बात चली है यहीं से चली है, कहाँ से चली है, वहीं से यहाँ पर बात हुई है ऊपर के अंदर। और उसके बाद जो पीसीबी के हेड है उन्होंने साफ साफ कह दिया भैया रिचर्ड थॉमसन ने, उन्होंने निकलो तुम्हारी जैसी कल को भैया अगर इंग्लैंड नहीं पहुंचा डब्ल्यूटीसी में, फिर ना तो वो इंडिया ना तो ऑस्ट्रेलिया से खेल पाएगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया से खेल पाएगा, ना ही वो इंडिया से खेल ऐसा काम किसी भी देख चुका हूँ। मैरिज को कार्यक्रम में जो है सारे हाथ से गाय मुस्कुरा रहे थे। पीछे साउथ अफ्रीका पहुंच गया, उसने टोपियां पकड़ के जीत के ऑस्ट्रेलिया से जीता। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, तो यही की बात नहीं है रॉयल थॉमसन की, ये तो जाके आसमान की किताब में पढ़ने तो खुला करके भैया 27 से 29 तक की जो साइकिल है ठीक है, उसके अंदर अपने शुगर हो रहा है इसकी ऑस्ट्रेलिया के जो फैसला करेगा कि आया के टीमों को मजबूत किया जाए, जिस तरह की टीमों में पाकिस्तान है, कमजोर है, ठीक है, कमजोर टीमों को मजबूत करने की बजाय पूरा टीम नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर बड़ा किसी को पैसों मुआवजा किया जाए। और उन्होंने शदीद तनकीद करी इसके ऊपर कि भैया 5 दिन की क्रिकेट वैसी एक दिन नायाब हो जाती है और खिलाड़ी निकल के नहीं आ रहे। विराट कोहली को खेलने का बैट करने का उसका नहीं पता कब लाल बॉल छुट गई, लाल बॉल के उस तरफ को देखते थे। लेकिन उनका जो पैसा तो अभी एक लिमिटेशन कोई नहीं आती है, ख्वाब है तो जाकर यहाँ 5 लोगों को भैया हम 5 के अंदर से 2 दिन को पहले उन्होंने बताया हमारा पता नहीं भैया हम इस दफा जो है अभी पहुंचे, तो जो नहीं पहुंचेगा उसके पैसा ये ना हो कि लोग कहेंगे यार हम तो कॉस्टिंग और हम तो ऐसी ऐसी करते थे, पता चल हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा हाँ यार। पहले तो पता नहीं क्या ज्ञान पेल के चले गए, अभी तो पता नहीं ये नहीं लगा आवाज। हाँ, छोड़ देना, इसके बगैर ही करना है। बेकारी की टेंशन है, बाद में इस चक्करों में लगा रहेगा आदमी। 1 मिनट यार, ये 5G से हुआ होगा। सही, इस पे आ रही है यार जो लोग देख रहे हो, जो भी देख रहे हो बता दें कि आवाज आ रही है। हाँ, आईसीसी पर बात की थी हमने, सॉरी आवाज माइक के थ्रू जा नहीं रही थी। आईसीसी पर बात कर रहे थे कि आईसीसी ने इस टियर सिस्टम को जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि भाई टियर सिस्टम जो है आईसीसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो टीम्स जिनके ख्वाब हैं कि हम जो है ना हमारी जागीर है, जो 2 चौधरीयों का जो गेम शुरू होने वाला था ना, टूट आया सिस्टम, एक अपर क्लास एक थर्ड क्लास, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं मारूं, ज्यादा नोट आ जाते हैं तो आदमी की चौधराहट शुरू हो जाती है ना। ऐसा ही कुछ ख्वाब आईसीसी ने भी देखा हुआ, उसकी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है। मगर जो बेस्ट टीम्स है उन्होंने अब हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं ग्रीनबर्ग, उन्होंने टॉड ग्रीनबर्ग उनका पूरा नाम है, अगर नहीं यकीन आ रहा तो जाके पढ़ लो, आसमानी किताब पे लिखा हुआ है। उन्होंने भी इसके ऊपर खदशात जाहिर किए
साथ साथ रिचर्ड थॉमसन जो ईसीबी को हेड करते हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया ऐसी की तैसी में गया ये तुम्हारा टू टायर सिस्टम, मैं इसके खिलाफ हूं और मुझे शदीद ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कीड़ा इसके ऊपर। वैसे बहुत पहले भी उठा था कि ये बना लो, बिग 3 बना लो तो बिग 4 बना लो। भाई बाकी की टीमें क्या करेंगी? और अब जो है ना कंपेटिटिव टीमें मैचेस हराती हैं इन टीमों को, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड घर में इंडिया की, अब अगर इंडिया और इंग्लैंड को भी इसका पार्ट बनना है तो भाई पहली बात है कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या है? इंग्लैंड घर में जो है वो कमजोर इंडियन टीम से आ रही है यार। न्यू लुक इंडियन टीम थी, जो उनका एक अरसे दराज से जो नाम चल रहे थे वो मौजूद नहीं थे। वर्ल्ड क्लास जो सबसे बड़ा बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो ऑफ कलर रहा इस सीरीज में, खेला भी तो ऑफ कलर रहा। वो जो मैचेस खेला वो इंग्लैंड ने जीत लिए, वो जो मैचेस नहीं खेला, यंग लॉट ऑफ प्लेयर्स खेले, वो मैचेस इंग्लैंड हार गए। तो भाई ये किस तरह बन सकता है? ये कीड़े लाता कौन है? ये आजकल जाएगी फिर आ रही है। देखिए ये जो वर्किंग रिलेशनशिप 15 साल से चल रहा है, ये ख्वाब मैं बता रहा हूँ ना, ये कहीं आगे पीछे चल रहा है। ये ऐसी हवा में निकलता है, फिर इसके ऊपर बातचीत हो जाती है और कुछ चौधरी निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि यार अपने अपने 5 आदमी खींच के इस तरफ साइड में कर लो और बाकी 5 को पीछे कर दो। और ये इसी तरह कुछ जो रॉजर टॉवेस है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और टॉड ग्रीनबर्ग जो ऑस्ट्रेलिया के, इनकी वर्किंग रिलेशनशिप बैठेगी, अभी दोबारा बात करेगी इसके ऊपर, क्योंकि ईसीबी के रॉजर थॉमसन ने सबसे पहले हाथ उठा दिए। उसकी वजह उन्होंने ये बता दी, धंधा पानी है, नोट है, गेम है इसके अंदर। अब सुने मेरी बात, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया इंग्लैंड का पता नहीं है, पिछले एशेज में भी ये लोग हंस रहे थे, हारने के बाद हमारा तो धंधा पानी मारा जाता है। कल को पता चला हम लोग टू टायर सिस्टम का शिकार हो गए, इसी सिस्टम का जो हम लेकर आ रहे हैं इसी का शिकार हो गए, तो पता चला हम लोग हार गए, तो ये ना इंडिया से खेल पाए ना ऑस्ट्रेलिया से खेल पाए, हमारा क्या होगा? ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का क्या होगा? वो जो ऐसे धंधा पानी है, ये वो जो भी है, वो जो धंधा पानी हमारा ऐसे के ऊपर चलता है, उसका क्या होगा? तो फिर उसकी मिसाल उन्होंने साउथ अफ्रीका की, जो अभी WTC का फाइनल जीत के गई है। साउथ अफ्रीका 12 मैच खेले, 8 बबू में निकले, ठोका ढाका ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड चैंपियन को, और WTC को डिफेंड नहीं कर पाई और ऐसी करके बबू में लेके चला गया। यहां से वो खदशात जन्म हुए। जो साउथ अफ्रीका, मैंने आपको क्या कहा था, अबे ये बम्बू देके जा रहा है बबूमा, ये ऐसी की तैसी कर देगा, उस 15 सालों के कागजों की फाड़ फोड़ के फेंक देगा। टू टायर सिस्टम के चौधरी निकल कर आए थे ना, एक हमारी एक तुम्हारी ऊपर, हम नीचे, घंटा तुम्हारी, ऐसी की तैसी। इस टू टायर सिस्टम पे सबसे 2 दर्जा निजाम, यानी कि 2 मुंह के जो निजाम आ रहे हैं ना, इसके ऊपर ईसीबी ने भी आज खदशात का इजहार कर दिया है। अब हो गया ऑस्ट्रेलिया, अब हो गया न्यूजीलैंड, और तीसरी आ गई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। और ये वर्किंग रिलेशनशिप में आपको बता दूं, ये टू टायर सिस्टम बोर्ड नहीं है, ये हाई क्रिकेट बोर्ड है। इम्प्लीमेंट होना था 2027 से 2029 की साइकिल में। अब ये मुश्किल मुझे इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें अब नीचे वाली टीम जो है, बजाय कि उनको साइड में कर दे, भले उनको थल्ले लगा दे, भले 2 नहरी निजाम बनाकर जो है ना अपना काम उतार ले, हमने करना ये कि इन कमजोर टीम्स को मजबूत करना है। क्योंकि वैसे भी रेड बॉल के खिलाड़ी, मैंने आपको जरूर उठ जा रहा है, मैंने उसको का पता नहीं है, बैट कभी तेल लेने जा रहा है, अब बबूमा ने मार दिया, अब उसका मैं कह रहा हूँ ये WTC भी खेल लिया, WTC भी कमिंस खेल लिया, बड़ी बात होगी। विराट कोहली जा चुके हैं, रोहित शर्मा है नहीं, अरे रैकॉन गया, विलियमसन भी बड़ी मुश्किलों से खींच खाच के चला रहे हैं, उनके बाबर भी बेचारा T20 में सपने ही देख रहे हैं। टू टायर सिस्टम वाला चक्कर है ना, इससे धंधा पानी इंग्लैंड का भी अपना बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे वाली टीम जो है ना, जो दूसरे दर्जे पे इन्होंने टीम रखी है, जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड को ऊपर कर लिया, मगर न्यूजीलैंड की ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, एक दफा जीता वो, अब एक ही रह गया जिंदगी भर। ये बताओ, वो विलियमसन की एक ख्वाहिश थी कि भाई वो इस फॉर्मेट को मानता था, जानता था, पूरा प्लेयर था, उसने एक फाइनल जितवाया जो विराट कोहली कप्तान थे 2021-22 वाला, और बिल्कुल ठीक जितवाया यार, और वो अप्रिशिएटेड। लेकिन अब ये जो बात हो रही है कि ये टीमें अब टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंट नहीं रही हैं। मतलब जिस तरह से WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया को मारा है साउथ अफ्रीका ने, बबूमा और मार्कराम ने, डोमिनेंट फोर्स आप रहे उस टेस्ट मैच में भी। हमने तो पहली कहा था अंदर की वाइब्स होती हैं भाई, अब मेरी तो वाइब शुरू से थी, मैंने तो उसी वक्त बोला था कि मुझे लगता है बबूमा और मार्कराम ये रन चेस करेंगे। बबूमा 380 प्लस चेस कर गया, 192 गिल के लड़कों से ना हुआ। मार्कराम की वो इनिंग जो है ना, आई थिंक आप जितनी भी 10-15 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, बड़ी कम डिस्कस करते हैं। हम लोग भी बड़े गलत लोग हैं। T20 क्रिकेट ले जाती है फ्लेवर यार, T20 क्रिकेट, ODI क्रिकेट, IPL, PSL, और वो जहां बाबर बिका वो कौन सी है, बिग बैश, इनकी बात है। अगर बाकी किसी को अपने कंटेंट में हर 3 दिन के बाद रिमाइंडर देना चाहिए तो वो मार्करम की वो इनिंग देनी चाहिए। नहीं भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, सबसे बड़े फॉर्मेट के सबसे बड़े फाइनल में, उससे बड़ी इनिंग किसी ने नहीं खेली। अबे तुम उस टीम को साइड पे करोगे टू टायर बना के? 2025 की सबसे बड़ी इनिंग
अब अगर पाकिस्तान आकर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से फर्ज करो टेस्ट सीरीज हार गई, तो फिर पाकिस्तान क्या बोलेगा कि हमने तो WTC वालों को हराया भाई, जिनके पास ट्रॉफी है। जी फटी पे काम हो रहा है, ये जी फटी पे, समझ गए? जी फटी क्या कुछ लोग यही वाली ये काम उतार रहे चीजों हैं। में उन्होंने लगते बोला हैं। यार ये ना हो कि हमने जिनको छोटा समझा है वही हमारे पकड़ के खेल दिया और जी हाँ। ऊपर आ जाए, तो ये वाला जो चक्कर है ना, इससे बचिए। मैं कह रहा हूँ चौधरी निजाम छोड़ दीजिए। केज देना, ये नोच ऑस्ट्रेलिया- देना। ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड, ये इंडिया, ये न्यूजीलैंड, ये छुपा के आपने श्रीलंका को भी रख लिया गड्ढे से। यार श्रीलंका की क्रिकेट है कितनी यार, इस दफा नहीं पहुंच सके, वो हार गए आखिरी के कुछ मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए थे, न्यूजीलैंड से भी हार गए थे, वरना शायद श्रीलंका भी पहुंच जाता। तो मैं कह रहा रेड बॉल के लोग कितने हैं आपके पास? अबे सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं यार, बचा कौन है? रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए जो वर्किंग रिलेशन बैठेगा, ये 15 साल से काम कर रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खत्म कर देंगे, देखिएगा टेस्ट क्रिकेट बर्बाद करने के चक्कर में। नहीं 2031 तक तो मलका खिलवाएगी इनको। अब तो फिलिप आ गया ना, मलका बरतानिया, अब तो चार्ल्स आ गया, चार्ल्स आ गया, वो तो खिलवाएंगे ऐसी की तैसी। वो मुझे याद है वसीम भाई ने भी इनके प्रेशर में कह दिया था कि एक फॉर्मेट, कुछ इशारा दे दिया था कि ODI फॉर्मेट बंद कर। अरे भाई ODI फॉर्मेट वाइड बॉल क्रिकेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें कमबैक के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हमारी आपकी सबकी जो है ना जान T20 क्रिकेट में ज्यादा वो होती है, मजा आता है, छोटा फॉर्मेट होता है, जल्दी मैच खत्म हो जाता है। तुम्हारा मसला क्या, नहीं देख सकते? सो जाया करो। हाँ 50 ओवर वसीम अकरम, सो जाया करो ना, क्या जरूरत है तुम्हें देखने की? जो लोग मजे ले रहे हैं, अब बोलो ना वेस्ट इंडीज को नहीं खेलने चाहिए 50 ओवर, बोल दो। अब क्यों नहीं बोल रहे? 50 ओवर के खिलाफ वो घंटे से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 टायर का तो दोनों टायर फटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आगे आने वाली टायर फट गए, दोनों टायर फटेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और जिसमें हवा ज्यादा पड़ी है सबसे ज्यादा वो आवाज से फटेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये वाला मंजन तो होता हुआ इसलिए भी नजर नहीं आ रहा कि बड़ी टीमों की फट गई कि यार 2 टायर के चक्कर में पता चला हम पहुंचे ही नहीं, नीचे रह गए, तो पता चला हम आपस में ही नहीं खेल पा रहे। आपस में कहाँ जहाँ धंधा पानी चलता है, ये तो आप लोगों की समझ में आ गया। और धंधे पानी का गेम है सारा 2031 तक की। अरे मुख्तार कह रहा है उसका फोन आया था आज, उसने इंटेंस प्रैक्टिस की है। तेरे पास क्यों आया था भाई? तो अब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज इंटेंस प्रैक्टिस तो चल रही है भाई। ODI भी शुरू होने वाली है। सुना है कल या परसों में वो पहला मैच खेलेंगे। 2 लोग जिनका इंतजार हो रहा था वो भी अब आपको नजर आ जाएंगे। क्या तेल निकालते हैं जमीन खोद के, ये तो अल्लाह ही जाने भैया। मैं तो कह रहा हूँ T20 से बड़ी मुश्किल से बाहर किया था, ODI में बर्दाश्त करना पड़ेगा। या अल्लाह वेस्ट इंडीज मान जाता, मैं तो कह रहा हूँ इस बात पे बाकी 3 T20 भी खेल लेता तो ये इस साल खेलते हुए नजर ना आते। मैं तो कह रहा हूँ ना कोई ख्वाहिशात उभरती। देखा T20 में फखर चला गया, देखो इसको घंटा यार ऐसी की तैसी। मैं कह रहा हूँ तो 50 ओवर की क्रिकेट है, इसके अंदर को आप अगर रन कर भी लेते हैं, कोई हाई स्कोर मार भी देते हैं, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। T20 का एक अलग ही मिजाज है, उस मिजाज का खिलाड़ी आपको बनाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, सलमान कह रहा है अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़के पूरे हैं। सलमान सही कहता है। सलमान ने किसके लिए कहा है वैसे? सलमान सही कहता है, मेरा दोस्त सलमान चिश्ती भी सही कहता है, सुनता है बाद में। ये वाले मामला जो है ये जाएंगे 3 ODIs के ऊपर। ये भी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का कोई है नहीं ऐसा। अच्छा रिजवान पे जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप ये बता, पे जिम्मेदारी रिजवान ये बता मेरे बेटे, ये बता कि तू ये करेगा। रिजवान भी लग रहा है कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। हसन नवाज 4 नंबर पे खेलता है, आप 4 नंबर कुर्बान करोगे? करो 4 नंबर कुर्बान। अच्छा हसन नवाज, ये वनडे क्रिकेट में क्या चल रहा है ये? मतलब फरहान को तो लिया नहीं, वेस्ट इंडीज अल्जारी जोसेफ को कह रहा है रेस्ट करवाया आपके खिलाफ। मतलब एक आदमी जो 140 प्लस फेंकता था, कह रहे हैं उसको आराम दे रहे हैं हम, तुम्हें हल्के वाले बॉलर्स देंगे। और साथ साथ रोमारियो शेफर्ड आ गया यार, मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़े अनसंग हीरोज हैं क्रिकेट के खेल में। रोमारियो शेफर्ड में बहुत पोटेंशियल है यार, बहुत पोटेंशियल है, बड़ा डेंजरस स्ट्राइकर है। पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने कहा था 10वें नंबर पर करके आ रहा है भाई, ये तो बैट्समैन खतरनाक है। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज अब इसको यूटिलाइज करेगा ODI क्रिकेट में। मुझे लगता है फिर भाई ये 100 भी मार सकता है अगर इसको ऊपर भेजेंगे। इसको रखा हुआ होता है इन्होंने 8 पे 9 पे इधर झुका के। वेस्ट इंडीज का भी स्क्वाड भी आपके सामने पढ़ेंगे कि भाई वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड आ गया भाई, वेस्ट इंडीज स्क्वाड अनाउंस हो गया। उन्होंने बड़ा लेट किया, एक दिन पहले उन्होंने कहा भाई इनके लिए भी जल्दी करेंगे क्या, तो यही बात है। बहरहाल अभी मैं आपको बताऊंगा जो लोग वेस्ट इंडीज के पास है, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया है, और पाकिस्तान के लिए जो किया है यार वो तो बड़ा जबरदस्त है। ODI हाल में एक कंबाइन 11 भी जीरे बहस आई भी है। से होप कप्तान है भाई, और वही जोएल एंड्रू है यार विकेट कीपर बैटर, जो मुझे पसंद आ रहा था यार, ये मारता है साथ ही जोएल लगा हुआ है। हाँ, और कैसी कार्ती भी है, ये जोएल आमिर जेंगू भी है।
जेंगो है, जेंगो। आमिर जेंगो। हाँ, आमिर जेंगो भी है, ब्रेंडन किंग भी है, हमारा भी किंग है, इनका भी किंग है। किंग की टक्कर पे किंग। हाँ, ब्रेंडन किंग वर्सेस घंटे का किंग हाँ। है। एवन लुइस का यार बड़े अरसे में आया है ये, अनफिट करते था। एवन लुइस इज सच अ डेंजरस बैटर यार। वो इंडिया के खिलाफ आपको लॉर्डरहिल में उसकी इनिंग 242 वाला मैच में आज तक भूलता नहीं हूँ। डेंजरस क्रिकेटर है। सरफेन रादरफोर्ड अच्छा है, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देगा। और ऑस्टन चेस है, उसके बाद गटसन ग्रीव्स है, और मेरा रोमारियो है, शेफर्ड सही है। और ये ब्लेड्स है एक बॉलर, मैथ्यू फोर्ड है, शमार जोसेफ है, गुदाकेश मोती भी हैं, और जेडन सील्स है, बाबर का दोस्त। प्रेशर बना के रखा उन्होंने सील्स को रख के। वैसे बहुत सारे नामालूम लोग हैं बॉलिंग में, बहुत सारे नामालूम लोग हैं स्क्वाड में। पैकेट वही है, पन्नी चेंज है थोड़ी सी बस। वो होता है ना, वो नहीं होता कि आप किसी के साथ रात भर रहे, आपने कहे तो नामालूम है, इसको कौन जानता है। अच्छा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के नाम से तो जानते ही नहीं, ये हारने के लिए खेलेंगे, ये वो वाली पार्टी है। हाँ, इनके नाम से पता चल रहा है। तो खुल के रन मारे आदमी, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाए ना बनाए, मालूम है स्ट्राइक रेट बेहतर बनाए ना बनाए, भैया स्कोर मारो खुल के। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक है, साइम है इसके अंदर, जहां तक मेरी टीम पर बाबर। लोग कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को लें फखर की जगह T20 क्रिकेट में, बाबर को क्यों ले रहे हैं? अबे ये मुख्तलिफ कैंपेन्स क्यों चला रहे हो तुम लोग? बाबर की जुगाड़ लगा रहे हो, वरना अब्दुल्ला शफीक की उधर ही से क्यों चाहिए? साहिबजादा फरहान का नाम क्यों नहीं लेते तुम ओडीआई क्रिकेट में? कि भाई वो एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का बैटर है। खैर रोजाना ये बात हो रही है, अभी जरा करीब आ जाए, ये ले लेंगे बाबर आजम को। बाबर को तेज खेलना पड़ेगा, फिर पता नहीं कौम को बताना पड़ेगा उसको कि वो T20 के काबिल है। नहीं, अकेला बाबर नहीं खेल रहा है, और भी लोग खेल रहे हैं, और भी लोग खेल रहे हैं। नहीं, बाबर को तो T20 में अपनी शमूलियत के लिए एक अच्छी पॉजिटिव बैटिंग करनी है ना। शायद करे ना करे यार, नहीं करेगा, मुश्किल है, मालूमात पे नहीं होगी तो विल पे होगी, जो भी होगी। बहरहाल मेरी नजर में तो यार रिजवान कप्तान है भाई। रिजवान को चाहिए कि रिजवान को चाहिए कि रेस्ट भी करा सकते हैं अपने बेस्ट प्लेयर को भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज का कोई बेस्ट प्लेयर नहीं खेल रहा। वेस्ट इंडीज वो रेस्ट पर ही है। वेस्ट इंडीज का कोई बेस्ट प्लेयर ही नहीं खेल रहा। लारा देखने के लिए आएगा नहीं लारा के स्टेडियम में? जब लारा नहीं देखने आ रहा तो लारा नहीं आ रहा, किसके लिए खेलेगा फिर? ये मुझे बताए, लारा के स्टेडियम में लारा नहीं है तो ये किसके लिए खेलेगा? मुझे कोई समझा दे तो बेहतर ही है। जो अपने बेस्ट प्लेयर हैं बेंच पे बैठा है, वेस्ट इंडीज के हल्के लड़कों से हल्के हारिस रऊफ नहीं है इसके अंदर, जाता है मार्शल नहीं है, मगर गेम वही है। नसीम बैठेगा तो शाहीन खेलेगा, शाहीन बैठेगा तो नसीम खेलेगा, नसीम बैठेगा तो हसन खेलेगा, हसन बैठेगा तो वो खेलेगा। तो ये वो तो नजरों वाले जो जितने साइम और अब्दुल्ला ही ओपन करेंगे ऐसा लग रहा है। बाबर आजम वनडाउन उड़ाएंगे, वरना हो सकता है रिजवान बाबर को भी मुसल्लत कर दें ओपनर, कुछ भी हो सकता है। बाबर जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता है। रिजवान उन दोनों को कमरे में लेके जाए। तलक क्यों है वनडे में भी? वो तो है, सेटिंग है यार, वो तो घोड़ा है, वो तो रेस का घोड़ा है। वो तो खिलाते इसीलिए कि अगर इसके हाथ से कुछ हो जाए तो बोलेंगे अभी तो आया था सीख रहा है। इसीलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ना हो कि साइम को साइड में लेके जाए रिजवान, उस कमरे में जहाँ साइड में जिस कमरे में जाके व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, क्योंकि रिजवान का तो ये है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, उस कमरे में लेके जाए साइम को, बोले साइम देखो तुम कब से खेलते हुए आ रहे हो, तुम बांग्लादेश से खेल रहे हो, तुमने आके वैसे कमरे बदलते रहते हैं। अब एक काम करो, पार्टियां वही, अब एक काम करो, तुम ये बोलो कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेलने को तैयार हूँ। साइम को राजी करने की कोशिश करेंगे वो, ये मैं आपको और आवाज ये आती है। तो वो तो रिजवान 4 पे बाबर 3, रिजवान 4 नहीं अपने गेम बनाई हुई आगा को बोला हुआ तुम वनडे में नीचे फिनिश अच्छा करते हो, तुम पाकिस्तान की क्रिकेट ही फिनिश नहीं अपने नंबर के लिए रिजवान उस साफी से लड़ गया था जिसको रिजवान ने सवाल बोला था ये सवाल करना है तूने। मैं कुछ नहीं हूँ, कप्ताना मुझे ऐसे कौन सा सवाल करना है? 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल। नहीं अगर आप पूछ रहे हो मुझसे कि 4 नंबर का करना है, 4 नंबर, तो मैं तो 4 नंबर पे खेलना चाहता हूँ। मगर अगर आप पूछ रहे हो मुझसे तो मैं 4 नंबर पे खेलना चाहता हूँ। वैसे सिलेक्शन कमेटी की मर्जी है। कौन से साइज बता रहे हो? 4 नंबर 32 नंबर ये वाला गेम होता है। रिजवान यही कहेगा कि यार मैं तो 4 नंबर खरीद चुका हूँ। कब? 28 और 30 का एशिया कप से पहले इसने कार्रवाई डाली थी। 50 ओवर का एशिया कप जो होने वाला था उससे पहले कार्रवाई थी। मुंडेर पे बैठ के इसने बोला था, मुझे याद है। और कुछ जान पहचान के लोग भी खड़े थे पीछे, और बाकायदा इसका सवाल बिल्कुल ही प्लांटेड लग रहा था। अब मुझसे पूछ रहे 4 नंबर, बिल्कुल ये वाला गेम था। मुझसे 4 नंबर पे आना, मुझसे पूछ रहे, मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये आज तक खेल रहा है और इसको इस बात की फिक्र नहीं है कि थैंक यू आसिफ, इसको आज तक इस बात की फिक्र नहीं कि फरवरी से मैच भी नहीं जीता है। ये मैच ही नहीं जीता, एक मैच जीता है, एक ही जीता सिर्फ। कौन? रिजू वनडे में? वो ऑस्ट्रेलिया को जो सीरीज हराई थी वो पहले आई थी,
24 की है भाई, हाँ वो ना पहले हराई थी। 24 की है। हाँ ठीक है 24। एक मैच जीता है, रिकॉर्ड पर है 8 ये जीता है मेरे ख्याल में कराची के अंदर, जहाँ सलमान और इसकी पार्टनरशिप एक मैच है वो, एक बबूमा के बच्चे मार दिए थे इसने पकड़ के। बबूमा। बाकी जब से इंडिया हारा फिर अबे न्यूजीलैंड में तो इतना मारा है इनको, मारते मारते वहां तक लेके गए नेपियर तक। ये वाले कराची वाले नेपियर तक नहीं, और यहाँ पहुंच जाओ तुम लोग नेपियर, वो वाले न्यूजीलैंड वाले नेपियर तक। तो रिजू को पहले तो अपनी कप्तानी पंजाबी बोले हम्म। यार, पंजाबी पूरी नहीं आती, पर पंजाबी के साथ इंसाफ नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहे। हाँ, अबे पता नहीं कौन धोती खोल के खड़ा हो जाए हमारे पंजाबी, तो भैया भरोसा थोड़ी है कोई आगे किसी का। कोई वर्ड ऐसा हाँ, निकल बोले जाए यार ये वाली हमें लगता हो ये सीधा वर्ड है। नहीं, यहाँ तो धोतिया जैसे एक ने मुझे बचतों के कुछ वर्ड सिखाए थे, दमोर डैश हाँ। डैश डैश डैश, तो वो बड़ा गलत वर्ड थे। तो बात यही है कि अबे मतलब कोई मतलब कोई लॉन्ग गवाचा करता हुआ आ जाए, कोई धोती खोल के खड़ा हो जाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी पंजाबी पे चल रहा है यहाँ पे। तो सिद्धू बाजी बोलेंगे पंजाबी, हाँ, ठीक है, सिद्धू बाजी बल्ले बोल करेंगे। सकते हैं। देखो ये अभी व्हाइट वॉश करेंगे ये हाल में वेस्ट इंडीज के अंदर, वेस्ट इंडीज को। यही फॉर्म मैंने सलमान के लिए देखा था, अब रिजवान के लिए देख रहा हूँ। रिजवान टेस्ट का कप्तान बनने वाला है, बस अल्लाह खैर करे अगर बनने वाला है। हाँ। अच्छा जब भी खामोश हुआ है T20 नहीं रिजवान एक पाबंदी लगा रहा है, क्या? और पाबंदी बाबर आजम पे लगा रहा है कि देखो अगर बाबर को किसी परफॉर्मेंस पे लिया गया ना हाँ, T20 या एशिया कप में, तो मुझे भी लो, तो मैं कप्तान हूँ इसका। तो मैं इसका हाँ, कप्तान, शर्त दिए कि मुझे भी लोगे, फिर मुझे भी लो, क्योंकि फिर हम- आगा सब तक कप्तान क्यों है? क्योंकि हम दोनों चलते हैं। तो मुझे लग रहा है बाबर के कान में किसी ने कहा होगा ये है फितना इसको नहीं लेंगे यार, तुझे ले लेंगे बाद में। नहीं मेरे ख्याल में बाबर ने शायद मना कर दिया, तू लिपस्टिक लगा के नहीं खेलेगा। हो सकता है वेस्ट इंडीज में लिपस्टिक लगा के वो बड़ा वाला कूची नहीं होती वार्निश वाले, हाँ, उससे वो लगा हो सकता लेता है कि है, रिजवान मरूम एंड्रू साइमंड्स की तरह वोट कर लेता है। मगर क्योंकि ओडीआई का कोई सीन है ही नहीं आगे तक सीन ही नहीं है कोई ओडीआई का। 2028 में जाके खेलना है मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड कप, और उससे पहले कोई उससे कार्रवाई पहले खेलेगा ही नहीं मेरा बाबर। नहीं उससे अरे पहले- इतने दिन के बाद तो खेलने वाला है, मैं बेचैन हूँ, बेताब हूँ उसकी बैटिंग देखने एशिया पर। कप के बाद तो साउथ अफ्रीका से सीरीज है, उसमें भी ओडीआई जाएंगे, तो ओडीआई तो है इनके मतलब खेलने। आजकल तो वैसे ही गेंद बल्ले के मैच हो रहे हैं हर तरफ। अच्छा वेस्ट इंडीज थप्पड़ में। वेस्ट इंडीज क्योंकि 10 से भी नीचे आया हुआ है, हाँ और मेरे ख्याल में यार वेस्ट इंडीज जैसी टीम को टेस्ट क्रिकेट में भी ऊपर आना चाहिए। नाम तो बहुत बड़ा है ना यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो बड़ी टीम है, बड़ा नाम है, जिसका इम्पैक्ट है, ये 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप भी नहीं थी 2023 के, वहाँ पर भी एक ये था। फिर ये इसी तरह ये बाकी उन टॉप टीम्स में नहीं आ सकी जो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी में थे। तो मेरे ख्याल में यार वेस्ट इंडीज को चाहिए कि अपनी जो बड़ी बॉल की क्रिकेट है, जो व्हाइट में 50 की और बड़ी बॉल लाल में 90 ओवर वाली बड़ी क्रिकेट, गाय, जो 5 दिन तक खड़े रहना पड़ता है, जिसमें टांगे मजबूत चाहिए होती हैं, वो क्रिकेट वेस्ट इंडीज की होनी जरूरी है। शमार जोसेफ का आखिरी स्पेल ऑस्ट्रेलिया में देखा था, जब वो पंजा लगा के भागा था और ऑस्ट्रेलिया को वही टेस्ट उन्होंने मारा। तो मेरे ख्याल में जो मेरी यादों में वेस्ट इंडीज की अच्छी है वो यही चीजें नजर आती हैं। वरना तो मोती भी है इनके पास, ग्रीव्स भी इनके पास है, जेडन सील इनके पास है, वासी ने बताया, ब्रेंडन किंग, रॉस्टन चेज, शर्फन रदरफर्ड, और ना जाने कौन कौन ये घेर घार के खिलाले। और शे होप का पता नहीं वो खेल रहा है नहीं खेल रहा, ठीक है। तो अब वेस्ट इंडीज के पास लौंडे तो हैं पकड़ के, मगर ये कि वो वाले लौंडे नहीं है जिनके पास जबरदस्त जीत हो। ये अपसेट करने वाली पार्टी है, ये किसी की भी मतलब शादी में ना उधम मचा देते हैं, मतलब किसी की खुशियां आ रही है बबलू दीवाना, खुशियां लूटने वाली पार्टी है। बेगानी शादी में बबलू दीवाना। तो इन वेस्ट इंडीज का यही है, कुछ नहीं पता, वेस्ट इंडीज तीनों ठोक दे भाई, भरोसा नहीं है इनका। ये मैं आपको लारा के स्टेडियम में मैच हो रहा है और लारा भी नहीं आ रहा देखने के लिए, लारा लंदन के नहीं आ रहा, बाबर को नहीं देख रहा, वही कह रहा मैं टीवी पे देखूंगा, अच्छा दिखता है टीवी पे, अच्छा दिखता है। नासिर हुसैन ने एक बड़ी स्क्रीन लगवाई है ना वहाँ पे, नासिर हुसैन कर रहे हैं, नासिर हुसैन बोलेगा बाबर के मैच में, वो बोलेगा, स्क्रीन लगाई है वो, उसको भले कोई कमेंट्री में बुलाए ना बुलाए, वो मुझे लग रहा है स्क्रीन के एक तरफ इयन बेल रखेगा, एक तरफ बाबर रखेगा और तज्जिया करेगा। देखो इयन बेल की कवर ड्राइव में ये होता है, बाबर की कवर ड्राइव में ये होता है। तो इस वेस्ट इंडीज की सीरीज से कुछ हासिल कर तो दे है, सिर्फ दिल पेशावरी है भैया। और बाबर को तो है ना, अगर रन बनाएगा तो शोर होगा, एशिया कप में ले लो। सिर्फ बाबर नहीं यार, और भी है इसके अंदर, और कहाँ है, बाबर है अब यार, इतने दिन बाद है तो अब तो बाबर होगा। शाहीन है, नसीम है, हारिस है, इनको भी तो सीधा करना है ना, इनको भी तो उल्लू बिठाने हैं, इनको भी तो उल्लू, इनकी भी तो सेटिंग बनानी है, इनको भी तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खिलानी है। देख लें जो हालिया सीरीज सलमान ने खेली है, ठीक है, शाहीन बैठा तो हसन आया, हसन बैठा तो हारिस आया, हारिस बैठा तो हसन आया, ये वाला गेम चलता रहा इनका आपस में। नसीब नहीं था T20 स्क्वाड में, ओडीआई में आपको यही तैयब अंकल कहाँ है? ये अचानक से तैयब अंकल गायब हुआ और हुसैन तलत आ गया, सही याद दिलाया लड़कों ने। तैयब अंकल, उस्मान गायब है। अच्छा अभी गेम क्या चल रही है भाई? फखर को कौन रिप्लेस करेगा? उसमें अब्दुल्ला शफीक, बाबर और उस्मान खान के नाम है। अबे क्यों है उस्मान खान वनडे क्रिकेट में भाई? किया क्या उसने? T20 की बात हो रही है। हाँ वही, सॉरी माजरत, एशिया कप में
वो एशिया कप जहन में आते ही वनडे आ जाता है ना, अब तो होता ही T20 है मोस्टली। जो पाकिस्तान आ रहा था वो भी T20 था, वो जिसमें राजा पक्षा ने धो दिया था, नहीं देखिए यार, रक्षे मैंने कराए थे देखा बड़े है। बड़े। और ये लौंडा तो आया वहीं से जहाँ पे एशिया कप हो रहा है। कहाँ से आया लौंडा रक्षों में ये? तो बड़ी बड़ी कहानियां है भाई। नहीं नहीं, उस्मान खान जिसकी बीसी डली है पाकिस्तान में, ये आया कहाँ से? रक्षा रुक कहीं रहा है। यूएई से आया ना। तो जहाँ मैच हो रहा है यूएई में, वो यूएई वाला खेलेगा। हो सकता है इसके यहाँ जाने में, वहाँ खेलने में पाबंदी हो, वो अलग बात है। या कोई लगवा दे आने वाले दिनों में कि उस्मान अगर यूएई आएगा वो नहीं खेले, हो सकता है कोई पाबंदी लगवा दे, क्योंकि मेरे किंग के फैन बहुत है वहां पर। वो बोले कि उस्मान नहीं खेलेगा, उस्मान की जगह इसको भेज दो। ये जो सस्ते का माल रस्ते में बेचने की कोशिश की जा रही है ना, खिलाना लेना किसको है, दिखा किसको रहे। तो ये कंपैरिजन यार, मैं ख्याल में कंपैरिजन करते हुए सोचा करो इन दोनों में से कौन है। बाबर उनसे बहुत, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, इसकी तो कोई किताब ही नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इस पे कितना लिखेगा आदमी, कितना लिखेगा आदमी। इसका मेमोरेबला भी नहीं होगा। क्रिकेट का होता है ना, वो जो लिखते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कुछ है इसका, इतना समय। कैसे मैं अगर किसी चैनल का प्रोड्यूसर हूँ ना, तो मुझे बोले कि इस पे डॉक्यूमेंट्री बना लो, मुझे समझ में नहीं आया कितनी देर की बनाऊं। ज्यादा कुछ चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी ना। हर शॉट में कुछ ना कुछ है, हर शॉट में इसके कुछ ना कुछ है। और उसके बाद फिर उसके बाद बातें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन देखते हैं यार इस ओडीआई सीरीज के अंदर क्या पाकिस्तान निकाल कर आता है। बहरहाल उसके बाद जो आज, हाँ यार, ये कल से लड़के कह रहे थे हम यार क्या करें, इतनी ज्यादतियां करते हैं ये कि फिर मालूम नहीं चलता। कामरान गुलाम यार, कामरान गुलाम, वाई नॉट कामरान गुलाम, गायब कर दिया एक इनिंग पे एशिया कप की, उसको साउथ दिखा के कि वो भी वो एक ही जगह के थे ना कि यार साउथ के साथ ज्यादती होती है, उसके साथ होती है। कामरान गुलाम बड़ा लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट ने, जिस तरह उसको इग्नोर किया है, जिस तरह बाहर किया है। आपको आगे चीजें पता चलेंगी यार। वो 250 के स्ट्राइक रेट से, उसने क्या आपसे फरमाइश की थी, मुझे वन डाउन करो? उसने कहा था मुझे वन डाउन करो। लानत है यार, 4-5 नंबर पे अच्छा भला मार रहा था यार। आगा सलमान और कामरान गुलाम पाकिस्तान के अगर मिडिल ऑर्डर में दोनों लोग एक साथ खेलें, जो भी हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है, आगा सलमान बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो 1-2 चेसिस किए हैं बड़े, उसमें आगा की कारकर्दगी है। तो मतलब अपनी विल पर खेलता है, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर का बंदा है और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर देता है समटाइम। तो कहने की बात ये कि पाकिस्तान के ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बेहतरीन था, एनर्जी थी ना यार। लेकिन ये ज्यादती हो गई। कामरान गुलाम यकीनन यार, हम दूसरी बातें करने लग जाते। कामरान गुलाम भी आपने फारिग किया है, ओडीआई क्रिकेट में भी नहीं दिख रहा, T20 में भी नहीं दिख रहा। उसको सूट करते थी ये जगह यार। कहाँ खेलेगा वो कहीं नहीं खेलेगा, मोहल्ले में ही खेल रहा है बेचारा। आसिफ अली बुला रहा है उसको कि जो मैंने ग्राउंड बनाया वहां आ जा भाई तू। उसका जुर्म पता है किसी को? कामरान गुलाम का क्या असल में पीछे जाते नहीं हो, हमेशा आगे ही रहते हो। है उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म ये है कि जब बाबर आजम को टेस्ट में ड्रॉप किया गया, उसने उसी मैच में 100 मार दिए थे। ये उसका कसूर है, ये कसूर है उसका। है उसका जुर्म ये है, उसने धंधा नहीं करा, धंधा नहीं करवाया है। तू है कौन? तुझे पता भी है तूने किसकी जगह पे 100 मारे हैं? तेरे साथ ये 100 रह जाएंगे, तू नहीं रहेगा। हाँ, तू नहीं रहेगा। किसने मारे? किसी कामरान बोला, वो टेस्ट पे जो मारे थे उसका निकाल दिया ओडीआई क्रिकेट में। तूने बाबर को रिप्लेस किया था, कौम ने तेरी वजह से आया है। उसको साथ में उसके ये भी लिखा जाता है, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, तेरी ऐसी कामरान गुलाम, तेरी ऐसी की तैसी। तुझे पता है तूने किसके ऊपर 100 मारे? तो पाकिस्तान के लिए 100 नहीं थे वो, तूने किसी की जगह मारे, ये बात बनी थी। हाँ, यही बात। जिसकी जगह उसने 100 मारे, मैंने अभी तो बताया ना, उस पर बुक लिखी जा सकती है ना, उस पर कोई आर्टिकल महफूज नहीं होगा ना। इतना सारा कुछ किया हुआ है उसने कि आता नहीं है कहीं पे वो, ना कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, उसकी सिर्फ बात की जा सकती है। और बात में आप किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सोल्यूशन उसके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है ना। उसका कभी स्ट्राइक रेट बढ़ेगा ना, हम स्ट्राइक रेट बढ़ने की बातें करते हैं उसकी। हम हमेशा नीचे से आते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं बताते, क्योंकि ऊपर जाने की ना उसकी कसक थी कि वो ऊपर जाता। ठीक है, जितना ऊपर गया वो वहीं रहा, उससे आगे साए में नहीं था ना, वो भी असल में साए में नहीं था। तो अब उसका मामला जो है वो ही जाने। हमारे घंटे से यार, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे लिए खेल, अपने लिए तो खेल लेता, अपने लिए खेला भी वो। फिर लोगों ने कहा कि यार ये तो अपने लिए खेल रहा, हमने नहीं कहा, लोगों ने कहा अपने लिए खेल रहा है। अच्छा भाई, किसके लिए खेलना है? टीम के लिए खेलना है। टीम के लिए जब खेलनी शुरू किया उसने, तो वो तुम लोगों ने फिर सवाल उठा दिए। फिर उसको कहना पड़ा ग्राउंड पे जवाब दूंगा। लोग ग्राउंड में पहुंच गए देखने के लिए, तो उसने बोला भैया फिजिक्स केमिस्ट्री, आज धूप है कल छांव है, फिर कुदरत का निजाम है। तो उसने अपनी बातों में दिल लुभाता रहा लोगों का, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं ना कहीं जगह बनाता रहा। अब जबकि वो काफी दिनों से खेला नहीं है, 5-6 महीने, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ है किधर भाई। न्याजी भी गायब कर दिया, ठीक है, इरफान खान भी गायब कर दिया। गेम देखें आप, इनके तलक को ले आए यार, हुसैन तलक, इरफान न्याजी में कुछ तो पोटेंशियल था यार।
न्याजी इधर गए हुए हैं ये लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया। इनको समझ नहीं आता कि घोड़े की जगह कभी गधा नहीं ले सकता। देखें यार, जिनसे आपने टीम बनानी थी ना, जिन लड़कों से, उनके 25 लड़के भेज दिए इन्होंने इंग्लैंड, 25 भेज दिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया। कोई टॉप एंड खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। हाँ इनको धंधे पे लगा दिया, क्योंकि आ रहा था धंधा। अगर वो लोग यहाँ होते हो गले में बस से इरफान न्याजी कहाँ है, समद खान कहाँ है, पता नहीं क्या क्या, कितने नाम बताऊं मैं आपको यार। दिल जलाने वाली बात होती है कि यार इतने सारे लोग ये भेजे क्यों इन्होंने। दिखाने को तो ये है कि डेवलपमेंट है, घंटे की डेवलपमेंट है, धंधा पानी तुम यही खेच रहे हो सारा। धंधा सलमान के मुंह से सुनो, वो कहता क्या है, हर मैच जीतने के बाद कह रहा है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। इसका मतलब है इसको किसी ने यकीन दिला दिया कि T20 वर्ल्ड कप तू कप्तान है, क्यों कि तेरी कोई कार्रवाई नहीं थी, तेरा T20 में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तुझे इसलिए लेकर आए कि तू किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ हमारी सुनेगा। और जो तूने दोस्तों के साथ सलमान किया है ना, दोस्त मैं तुझे फिर बता रहा हूँ सलमान, दोस्त तेरे से नाराज हैं। गुलबर्ग के सारे दोस्त गुलबर्ग के लड़कों ने, गुलबर्ग के तो एक शाणी लड़की ने ये तक कह दिया, यहाँ का गुलबर्ग नहीं जहाँ मैं रहता हूँ, लाहौर का गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं भी गुलबर्ग में रहता हूँ। चलो मेरी बात ले लो, गुलबर्ग के लड़कों ने साफ बोल दिया। क्या कह दिया उसने, जो लड़का उसने साफ कह दिया कि वो कह रहा अब मुझे कौन से कंधे देने चढ़ाने के लिए। उसने कह दिया मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके साथ मैंने फेवर किया है, जिनको मैंने सपोर्ट की, वो मेरे ही खिलाफ निकले। और हम तो पहले भी कह रहे थे यही कुछ सरफराज के साथ हुआ। सरफराज की आस्तीनों से जब लड़के निकले ना, भट्टी साहब की मैं देख रहा था, कोई सोशल मीडिया पे इंसेशन ट्वीट वगैरह थी, क्या थी, भट्टी साहब ने भी उसको मशवरा दिया है ना, इसको सलमान को, कि भाई वो सरफराज वाली गलती ना करें। आप अच्छे प्लेयर हैं, कप्तानी के भी आप में जरासीम है अच्छे खासे, तो आप नहीं। तो मैं तो गुलबर्ग के लड़के की बात बता रहा हूँ। उसने साफ कह दिया मेरी इत्तलात में, मुझे कान में आके बताया किसी ने, उसने कह दिया है कि अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी को फेवर करूंगा ना सपोर्ट करूंगा, खामोशी से अपने कोई किंग है कोई क्वीन है वो घर में रहे। अभी भी वो ये कह रहा है, खामोशी से अपने रन किए जाऊं। कौन कह रहा है? वही है। अभी तो आप कह रहे थे सिर्फ वही नहीं करेगा और भी करेंगे। कौन वही है? जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी वही है, वही करेगा। आप प्रोवोक नहीं हुए थे, मैंने कहा यार वो भाई उसके लिए एशिया कप में कुछ तो दिखाना होता है पब्लिक को। तस्वीर ले जाओ, दिखाओ। रना बॉल से तेज खेलना पड़ेगा उसको। कहाँ पे भाई 56 नंबर की कोई टी शर्ट पहन के रोमारियो पे रन करेगा वो। जैसे विराट कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे लोग खड़े हुए थे पहन के, तुम 56 नंबर की कोई भी पहन के चला जाओ। 56 नंबर मुझे तो मिलनी नहीं 56 नंबर की, वरना पहन के भेजो यार, मुझे भी कोई एक दे दो यार। 56 नंबर है, होगी इतनी सारी टी शर्ट है, हमें भी दे दो, हम भी 56 नंबर जिसपे पीछे आगे दोनों तरफ लिखा हो 56 नंबर, हम भी बैठेंगे। मिल गई तो मैं जरूर लेके बैठू। 100 मार, अगर इससे पहले मैच पे 100 मार दिया, 56 नंबर की टी शर्ट ढूंढ के लाऊंगा और पहनूंगा मैं, कुछ भी हो जाए भले, कुछ भी। अबे लिखवाना पड़ गया, भले स्टेंसिल कटवा के लिखवाना पड़ गया मुझे कहीं पे, 56 नंबर पहनूंगा जरूर, 196 नहीं 56 नंबर। कोरियर करवा दो अगर कुछ भेज रहे हो उद्दीन साहब। नहीं कुछ लोग हैं मेरे पास भी, वो कह रहे हैं $100 भेजना चाहते हैं आपको, सैयद रफी उद्दीन। नहीं यार आप खुश रहे आबाद ने, मैंने मजाकन कैसे कह दिया था कोरियर करवा दो। नहीं भाई खुश रहिए आबाद, अपना ख्याल रखिएगा यार, बस और क्या। दुआ रखे आप, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है, पड़ोसियों का इधर उधर दुआ में याद रखा करें, ख्याल रखा करें। और जहाँ पर इजाफी आप पे चार्ज लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार जेब में पैसे ज्यादा है, वहीं लोगों को ढूंढे जो मुस्तहिक है, उनको मुस्तहिक है, खुशी हासिल करें। हम भी ऐसा ही करते हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। हाँ दुआएं इन्हें देखिए, वक्त टाइम आने जाने वाली चीजें, आज सुबह है, कल दिन है, फिर रात है, फिर सुबह है, शाम है, कुदरत का निजाम है। सकी भाई आ जाएंगे फिर कुदरत का निजाम है, ये वाली कहानियां। उस सकी भाई ये बताओ, मैच कभी निजाम है, कभी इनाम है, कभी गुलफाम है, बहुत सारे। अरे सकी भाई कह रहे हैं कि दिन है, बहुत सारे दिन गुजर जाता है, लोग खत्म नहीं होते। तो ये वाली आपको कहीं लॉजिक नहीं मिलेगी, ये सिर्फ उन्हीं के बाद मिलेगी जो जुगते लगा के बैठते हैं, जिनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट एक जुगत है, बैठेंगे जुगते मारेंगे, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी वाली कार्रवाई डाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी T20 आई शुरू होने को जा रही है 10 अगस्त से, उस पर भी रहेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। मगर अब ये क्योंकि काफी दिनों के बाद चैम्बर खुला है, लड़के निकले चैम्बर में बंद कर दिया था खुला हुआ है यार, वो वाले दरवाजे भी होते हैं ना, तू भी आ जा, तू भी आ जा, चैम्बर चढ़ाया लड़के निकले, चलो चैम्बर चढ़ाया लड़के खुला हुआ है। और इन लड़कों से काफी उम्मीदें, इन लड़कों की ख्वाहिशात भी हैं, इन लड़कों के लिए लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, इन लड़कों के लिए लोग अभी से बगैर मैच के लिए दुआ करने लगे हैं, इन लड़कों के लिए लोग चाहते हैं
कि यार वो भले टीम में आए ना आए, एशिया कप देखने जरूर जाए। अबे देखने तो जा सकते हो ना एशिया कप, कौन? देखने चले जाओ। मेरा बाबर होगा एशिया कप में। अबे यार एशिया भी अच्छा खेल ले, तेज वेज यार, उसे डलवाना है यार, एशिया कप में मजा आएगा। डालो निकालो, डालो डालो, निकालो, निकालो, निकालो। उतना डालना निकालना कि एशिया कप में आ जाना। एशिया और कप में आ डालने जाना। निकालने के लिए तुम्हें वेस्ट इंडीज पकड़ा दिए, जेडन सील है, मगर बच के रहना है। जेडन सील्स। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होती है आपसे। 56 नंबर की टी शर्ट भेजेगा मुझे यार, लग रहा है। भेजेगा? हाँ भेज देगा मुझे। भेज देगा।